अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों हमने आज टेस्ट यूनिट 2 की पेपर प्रिपरेशन है 10th क्लास की, हमने वो करनी है। ठीक है बच्चों, तो उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 1 जो शॉर्ट आपके पास है उसमें कह रहा है कि शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। ठीक है, जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो आपके पास क्या है, उसका प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 आएगा। सबसे पहले क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होते हैं। ठीक है, आपको क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का आइडिया तो होगा वैसे, तो मैं अभी प्रूफ नहीं कर रहा, उसका जस्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। ठीक है, जो क्यूब ऑफ यूनिटी होते हैं आपके पास वो होते हैं, एक होता है ओमेगा और एक होता है ओमेगा स्केयर। ओमेगा होता है -1 प्लस स्केयर रूट 3 आयोटा बाय 2 एंड -1 माइनस स्केयर रूट 3 आयोटा बाय 2। ठीक है, ये ओमेगा होता है, जो प्लस वाला है ये ओमेगा है और जो माइनस वाला है वो ओमेगा स्क्वायर है। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप पॉजिटिव वाले को ओमेगा स्क्वायर कहते हैं तो फिर ये क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो थर्ड रूट आपके पास वो होता है जी आपके पास x इक्वल्स टू 1। तो ये तीन रूट्स होते हैं, एक होता है x इक्वल्स टू ओमेगा, एक होता है x इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर और एक होता है x इक्वल्स टू 1। ये थ्री क्यूब रूट्स ऑफ क्या है, यूनिटी आपके पास। ठीक है, तो ये इनका प्रूफ भी है फायदा, लेकिन वो अभी हम टाइम शॉर्ट होने की वजह से कर नहीं सकते। दैट्स वाई अभी हम जो है ना इसके जो क्वेश्चन है उस तरफ आते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी कहती है जो सम ऑफ क्यूब रूट्स है वो 0 है और जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 1 है। क्योंकि अभी मैंने यहाँ प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लिखा हुआ है, तो अभी उसको हम प्रूव करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई। तो कितने रूट्स हैं आपके पास, तीन रूट्स हैं, एक है 1 मल्टीप्लाई बाय, एक है ओमेगा मल्टीप्लाई बाय, एक है ओमेगा स्क्वायर, और इसको हमने क्या लेके आना है, 1 लेके आना है। अब 1 तो 1 ही है, डेंटी है, मल्टीप्लीकेटिव डेंटी है, और जो कि ओमेगा है वो क्या है, वो है -1 प्लस के रूट 3 आयोटा बाय 2, और जो ओमेगा स्क्वायर है वो है -1 माइनस के रूट 3 आयोटा बाय 2। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है जी, अब इस तरफ देखिए अगर आप लेफ्ट साइड पे, तो 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया, और ये a प्लस बी, ए माइनस बी। फॉर्मूला आप इसको बंद कर लें या फिर इसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें, इसको इससे ऐसे भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं फार्मूला अप्लाई करता हूँ, -1 का स्केयर ए का स्केयर और माइनस बी स्केयर, तो स्केयर रूट 3 आयोटा का स्केयर, ए स्केयर नेगेटिव बी स्केयर, फार्मूला बंद हो गया। यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा, और ये देखें यहाँ पे ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया, ओमेगा क्यूब हो गया। ये होगा -1 का स्क्वायर 1 और माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 3 हो गया, और आयोटा का स्क्वायर क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर। और आपको पता होगा कि जो आयोटा स्क्वायर है वो इक्वल्स टू क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, क्योंकि आयोटा की वैल्यू होती है -1 का रूट, रूट में नेगेटिव आए तो वो क्या होता है, इमेजिनरी वैल्यू या आयोटा होती है। ठीक है बच्चों, तो जो आयोटा स्क्वायर है वो क्या आएगा, -1 आएगा। तो यहाँ इसकी वैल्यू रिप्लेस करते हैं, तो ये आएगा जी 1 प्लस 3 डिवाइड बाय 4, क्योंकि आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, तो ये -1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 प्लस 3 कितना हो गया, 4 डिवाइड बाय 4, जो कि इक्वल टू क्या होता है, 1। तो यहाँ से अभी आपने एक प्रॉपर्टी कौन सी है, वो ये निकाली कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू क्या होता है, 1। ये मैं साइड पे लिख रहा हूँ। ठीक है, और इसके अलावा जो हमने याद रखनी है थिंग्स टू रिमेम्बर, वो है ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस के रूट 3 आयोटा बाय 2, और जो ओमेगा स्क्वायर है उसकी वैल्यू होती है आपके पास -1 माइनस के रूट 3 आयोटा बाय 2। तो ये अगर आप तीन चीजें आप लोगों ने ये याद कर ली आप लोगों ने। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी है इसकी कि शो दैट द सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इक्वल टू 0, शो दैट द प्रोडक्ट की जगह सम लिख देंगे, सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। ये भी ऐसे भी पेपर में आ सकता है। ठीक है, जब सम होगा तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आएगा, प्लस आएगा, क्या आएगा, प्लस। तो यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, जब सम करेंगे तो फिर जो मल्टीप्लाई है वहां पे हम प्लस डाल देंगे। अब प्लस है तो ये तीन टर्म्स है, इनका एलसीएम आएगा, क्या आएगा, एलसीएम। और जब हम एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो एलसीएम में बच्चों एलसीएम इसका आएगा 2, क्योंकि इस 1 के नीचे क्या है, कुछ भी नहीं, तो 1 ही होगा। तो ये 2 इसका क्या आ गया, एलसीएम, 2 1 2, और ये 2 नीचे ऐसे कट जाएगा तो ये ऐसे ही आ जाएगा -1 प्लस के रूट 3 आयोटा, और ये 2 कट जाएगा तो ये ऐसे ही आ जाएगा -1 माइनस के रूट 3 आयोटा। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, माइनस और प्लस के रूट 3 आयोटा आपके पास कट गए हैं, तो ये हो गया 2 -1 -1 -2 डिवाइड बाय 2। इसका आंसर आएगा 0 डिवाइड बाय 2।
और 0 डिवाइड बाय 2 क्या होता है 0। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया 0। तो एक और प्रॉपर्टी आपने जो है ये यहाँ पे कर ली है, वो प्रॉपर्टी क्या है कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। तो ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। तो ये आपने चार जो चीजें हैं वो याद रखनी है। एक तो है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1, और ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस के रूट 3 अल्टा बाय 2, और जो ओमेगा स्क्वायर है वो होता है -1 माइनस के रूट 3 अल्टा बाय 2। ये आपने याद रखनी है। अगर आपको ये चार चीजें पता होंगी तो आप आगे के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। 2, राइट एन इक्वेशन whose roots are 2 and -6, 2 and -6। ये आपने क्वेश्चन ड्रॉ करनी है, इसके रूट्स क्या होंगे। अब ये आपके पास ऐसा सिनेरियो आ गया है जिसमें आपके पास जो है वो एक नई इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन आपने करनी है जबकि रूट्स गिवन है। अब टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है जी। तो आपको पता होगा कि मैं पहले टॉपिक करता हूँ फिर क्वेश्चन पे आऊंगा। वो है फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है जी। अब फॉर्मेशन कैसे होगी, आपको पता है कि आपके पास जो है ना जो अल्फा होता है, मतलब एक रूट आप अल्फा कह दें, एक को आप बीटा कह दें। एक रूट आपके पास क्या है, वो है जी आपके पास -1 प्लस के रूट 3 आयोटा बाय 2। ठीक है। एक ये आपके पास क्या आ गया, रूट आ गया आपके पास, और एक होता है जी बीटा। ठीक है। -1 माइनस के रूट 3 आयोटा बाय 2। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं जी एक रूट x इक्वल टू अल्फा और एक है x इक्वल्स टू बीटा। ये आपके पास क्या आ गए हैं, दो आपके पास आ गए हैं, रूट्स आ गए हैं। ठीक है। तो यहां से इक्वेशन बनती है x इक्वल्स टू अल्फा और x इक्वल्स टू बीटा। ठीक है ना। इसको आप ओमेगा कहते हैं, इसको आप ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब यहां से इक्वेशन कैसे बनेगी, अगर मैं इन दो इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करूं, x माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0 और x माइनस बीटा इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन नंबर 1 आ गई और इक्वेशन नंबर क्या आ गई है 2। ये दो इक्वेशन बन चुकी हैं, अल्फा को इधर ले आया हूं और बीटा को इधर ले आया हूं। ठीक है बच्चों। नाउ अब इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है। ये आएगा x माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बाय x माइनस बीटा इक्वल्स टू 0 इंटू 0 0 हो गया। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू एक्स अल्फा एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स बीटा एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया अल्फा बीटा विच इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। यहां से आप क्या करेंगे, यहां से एक्स स्क्वायर माइनस, यहां से आप x कॉमन ले लें। जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस x कॉमन ले लिया तो अल्फा प्लस बीटा आ गया, और प्लस अल्फा इंटू बीटा जो सा होता है वो आपके पास ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है। अब आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस ये जो अल्फा प्लस बीटा है ये सम ऑफ रूट्स है। क्या है, सम ऑफ रूट्स। तो इसको हम s कहते होते हैं। तो ये एस एक्स और प्लस जो अल्फा इंटू बीटा है ये होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है ना। दो रूट्स हैं आपको पता है, एक अल्फा कह दें एक बीटा कह दें। ठीक है ना। तो इसलिए जो आपके पास अल्फा प्लस बीटा है वो क्या हो गया s हो गया, और जो अल्फा इंटू बीटा है वो क्या हो गया p हो गया विच इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। ये आपके पास टॉपिक कंप्लीट हो गया कि जब आपने कोई इक्वेशन फॉर्म करनी हो, क्वेश्चन बनानी हो, तो उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। इट इज अ फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनी न्यू इक्वेशन जो कि हमने फॉर्म करनी होती है। अब यहाँ पे इसने हमें कहा है कि फॉर्म एन इक्वेशन, एक ऐसी इक्वेशन फॉर्म करें जिसके जो रूट्स हैं, न्यू रूट्स, वो उसने हमें गिवन कर दी। ठीक है। वो जो रूट्स हैं वो उसने हमें दे दिए हैं। वो रूट है आपके पास 2 और -6, 2 एंड -6। ठीक है। तो अब आप देखिए जब 2 और -6 इसके रूट्स हैं, ठीक है, तो अब आप कहेंगे सर देखिए इस इक्वेशन में पुट करने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए s, सम मतलब s चाहिए, और s क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, और जो रूट्स हैं वो कौन से हैं, वो दो हैं, एक है अल्फा, इसको आप अल्फा कह दे 2 को, और इसे आप कह दे बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब 2 और प्लस बीटा कितना है -6, तो ये आएगा 2 - 6 विच इज इक्वल्स टू -4। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया -4। और प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए p होता है अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। तो एक रूट क्या है 2 है मल्टीप्लाई बाय, दूसरा रूट क्या है -6 है, तो ये क्या आएगा -12। तो आप कहेंगे सर अल्फा जो प्लस बीटा आ गया आपके पास सम है वो s कितना आया है -4 और p कितना आया है आपके पास -12। अब इस इक्वेशन में पुटिंग करनी है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस
p इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पुट करेंगे अपने s और p को, तो आप बस न्यू इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। ठीक है ना, वैसे होता ये है कि इक्वेशन गिवन होती है, हम उसमें से रूट्स निकालते हैं। यहाँ पे उल्टा काम हो रहा है, यहाँ पे इक्वेशन रूट्स गिवन है और हमने इक्वेशन को फॉर्म करना है। ठीक है बच्चों, अब बताओ s क्या है, s कितना है -4 और p कितना है, p कितना है -12। तो आप इसको सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 इंटू एक्स 4x और प्लस माइनस माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास एक सेकंड डिग्री इक्वेशन आ चुकी है, ये वो न्यू इक्वेशन है जो आपने फाइंड करनी थी। ठीक है, तो ये आपने रूट्स की हेल्प से आपने इक्वेशन फॉर्म कर ली है। ठीक है बच्चों, वैसे इक्वेशन की हेल्प से हम रूट निकालते होते हैं, यहाँ पे हमने उल्टा काम किया है और हमने रूट्स की हेल्प से एक न्यू इक्वेशन फॉर्म की है। एंड दिस टॉपिक इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है जी, तो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है टॉपिक की हेल्प से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द नेचर ऑफ इक्वेशन या नेचर ऑफ रूट आप कह सकते हैं। ठीक है, वो हमें फाइंड करनी है। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। इसकी नेचर क्या होगी, नेचर कैसी होती है आपको पता है, जो रूट्स होते हैं ना आपके पास। ठीक है, ये टॉपिक है पूरा। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है जी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये भी टॉपिक है बुक का। ठीक है जी, इसमें ये सेकंड डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपने क्या करना है, आपने इसमें से क्या करना है कि डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म करना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इसको सॉल्व करने के लिए आप क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करते हैं, जो कि इसी इक्वेशन में से प्रूव भी होता है। वो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें ये जो रूट के अंदर लिखा हुआ है ना आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, इट इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट। ये बिल्कुल ऐसे ही वर्क करता है जैसे इंसान का दिल करता है। ठीक है ना, तो ये जो रूट के अंदर है ना, ये डिस्क्रिमिनेंट है। ठीक है जी, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो रूट की नेचर डिफाइन करता है कि रूट किस तरह का आएगा। ठीक है ना, उसके अंदर फिर चीजें हैं, रियल आएगा, रियल और डिस्टिंक्ट आएगा, रियल और इक्वल आएगा, या इमेजिनरी आएगा। ठीक है जी, तो अगर आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac है डिस्क्रिमिनेंट, इसकी वैल्यू अगर आपके पास 0 से बड़ी आ जाए तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड यूनिक या अनइक्वल। रूट्स कैसे होंगे, दो जो आंसर आएंगे वो कौन से होंगे, वो रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। ठीक है बच्चों, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ जाए तो रूट्स कैसे होंगे, वो होंगे रियल एंड इक्वल या सेम, एक जैसे रूट्स होंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अगर लेस देन 0 आ जाए तो रूट्स कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब इमेजिनरी, इमेजिनरी रूट्स होंगे, मतलब आयोटा की फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो यही तीन पॉसिबिलिटीज है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, या वो आपके पास न्यूट्रल आएगा, मतलब 0 आएगा, या 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा होगा। अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आ गया तो रूट्स क्या होंगे, रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जस्ट समझाता हूँ अभी यहीं से। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इक्वेशन लिखी है सेकंड डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें जो a है ना, a वो है 2, जो b है वो क्या है 3 है, और जो c है वो क्या है 7 है। तो जो x स्क्वायर के साथ है वो a है, जो x के साथ है वो b है, और जो अकेला है वो क्या है c है। ठीक है बच्चे, कांस्टेंट। ठीक है, तो आपने चेक करना, आपने इसके आंसर नहीं निकालने। एक होता है आंसर निकालना, वो तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकालना सीख चुके हैं, और बाय फैक्टराइजेशन भी हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आप कर रहे हैं वो उसकी नेचर डिस्कस कर रहे हैं कि वो किस तरह के होंगे। ठीक है जी, क्या होंगे वो नहीं, किस तरह के। तो उसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट का इस्तेमाल करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पुटिंग करेंगे हम, यहाँ पे हम पुटिंग करेंगे बी स्क्वायर, बताओ बी क्या 3 का स्क्वायर माइनस 4 फॉर्मूले का ac, a कितना है 2 और c कितना है 7, तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9। ठीक है, माइनस 4 2 8 और 8 इंटू 7। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आएगा 56 आएगा, कितना आएगा 56, जो भी आएगा। ठीक है ना, 9 में से 56 को अगर निकालेंगे तो आएगा -47। क्या आएगा -47। जो -47 है ये नेगेटिव, मतलब लेस देन 0 है। तो आप जस्ट सिंपली कह देंगे, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है तो रूट्स कैसे होंगे, वो होंगे इमेजिनरी। क्या होंगे, इमेजिनरी। ये आपने पढ़ा हुआ, यहाँ पे रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, अगर आपको इस पे कोई शक हो तो आप इसको सॉल्व करके भी चेक कर सकते हैं कि आपके आंसर किस तरह के आएंगे। तो डेफिनेटली आपके जो आंसर आएंगे वो आयोटा की फॉर्म में आएंगे। ग्राफिकल बिहेवियर में डिस्कस करता, लेकिन अभी उस लेवल पे आप लोग नहीं है। ठीक है, चलिए मैं डिस्कस कर लूंगा।
ठीक है। लास्ट में बताऊंगा कि ग्राफिकल बिहेवियर कैसा होता है इनका, ठीक है बच्चों। तो अब आप देखें जी, रूट्स कैसे आ रही है, इमेजिनरी आ रही है, क्या आ रहे हैं, इमेजिनरी, ठीक है ना। अगर आपको चेक करना है तो आप क्या करेंगे, जो 20 के -4ac है वो -47 आया है, इसके रूट्स निकाल के चेक करते हैं जी। कैसे होते हैं जी, x इक्वल टू -b प्लस माइनस के रूट 20 के -4ac ओवर 2a, इट इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक फार्मूला विच इज यूज्ड टू फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ b करेंगे, -b -3 प्लस माइनस के रूट 20 स्क्वायर -4ac जो -47 आया है, हमने फाइंड कर ली है, ओवर 2 इंटू a कितना आया है 2, तो ये आएगा -3 प्लस माइनस के रूट 47 आयोटा। 47 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, ठीक है ना, तो वो ऐसे ही आ जाएगा आपके पास। और नेगेटिव है, रूट में नेगेटिव नहीं आता, अगर रूट में नेगेटिव आए तो वो क्या होता है, आयोटा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। डिवाइड बाय 2 तो कितना हो गया 4, तो इसके दो आंसर आएंगे, एक आएगा -3 प्लस के रूट 47 आयोटा बाय 4 और एक आएगा -3 माइनस के रूट 47 आयोटा डिवाइड बाय 4। देखिए दो आंसर आए हैं और दोनों क्या आए हैं, कॉम्प्लेक्स आंसर आए हैं। क्या आए हैं, कॉम्प्लेक्स आंसर, मतलब ये वो आंसर हैं जो आयोटा की फॉर्म में आपके पास आ रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास हो गया इसकी टाइप। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी क्वेश्चन आती है तो जस्ट आपने इस डिस्क्रिप्शन में पुट करना है और उसमें से आप नेचर ऑफ द रूट आप फाइंड कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो अब आ गया जी ग्राफिकल बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, अभी एक और एक क्वेश्चन एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। आप कहते हैं सर देखें एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं तो 1 होगा, तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -4 और c इक्वल टू क्या आ गया, +3 आ गया, ठीक है। अब इसके रूट्स आपने फाइंड करने हैं, इनकी नेचर कैसी होगी, तो b स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू, इस पे पुट करते हैं b स्क्वायर -4 का स्क्वायर, -4 फॉर्मूले का a क्या है 1 और c क्या है 3 है, ये आएगा -4 का स्क्वायर प्लस 16 -12 जो कि आएगा 4 जो कि 0 से बड़ा है। अगर 4 0 से बड़ा है तो रूट्स कैसे आएंगे, रूट्स आएंगे रियल एंड अनइक्वल, यूनिक रूट्स आएंगे, ठीक है। दो आंसर आएंगे, कैसे आप चेक कर सकते हैं, x इक्वल टू -b प्लस माइनस के रूट 20 के -4ac ओवर 2 इंटू a, यहाँ पुटिंग करते हैं तो ये आएगा जी आपके पास क्या -b, तो ये आएगा जी +4 हो गया क्योंकि b आपके पास क्या है -4 है, प्लस माइनस के रूट 20 के -4 इसी आपने सॉल्व किया हुआ, ये कितना आया है 4 डिवाइड बाई 2 इंटू a कितना आया है 1, तो ये आएगा 4 प्लस माइनस 2 डिवाइड बाई 2, क्योंकि 4 का जो रूट होता है वो 2 होता है, तो ये आपके पास 4 प्लस 2 कितना होता है 6, तो एक दफा पॉजिटिव एक दफा नेगेटिव, x इक्वल टू 4 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 और x इक्वल टू 4 माइनस 2 डिवाइड बाई 2, तो x इक्वल टू आएगा 6/2 और x इक्वल टू आएगा 2/2, तो इसके दो आंसर आएंगे x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1, तो ये इसके दो आंसर आ चुके हैं। ये दो आंसर हैं, दोनों ही क्या हैं, रियल हैं, इसमें आयोटा नहीं है, ठीक है, और दोनों आपके पास क्या है, डिस्टिंक्ट है, मुख्तलिफ है, सेम आंसर कोई भी नहीं आया, ठीक है बच्चों। अब आते हैं जी इसका ग्राफिकल बिहेवियर कैसा होगा, तो आप लोगों को मैं जस्ट समझा देता हूँ हल्का सा, जस्ट कि अगर ग्राफिकल बिहेवियर कैसे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू, अगर आप डिस्टिंक्ट चेक करते हैं तो अगर आपका b स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0 आएगा, तो आपने देखा कि अगर ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, तो दो आंसर आते हैं, दोनों क्या होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है। तो फिर आपका ग्राफ कैसा बनेगा, जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ कि वो एक ऐसा पैराबोला बनेगा, ऐसी कर्व बनेगी जो दो पॉइंट्स पे टच करेगी एक्स एक्सिस को। बेसिकली x इक्वल टू 1 आया है और x इक्वल टू 3 आया है, तो फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास क्या है 1, ये क्या है 2 और ये क्या है 3, तो जो आपका ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पे टच करेगा, दो पॉइंट्स पे, तो देखिए दो आंसर आए हैं। जब दो पॉइंट्स पे टच करेगा, अगर b स्क्वायर -4ac 0 से बड़ा हो, दो पॉइंट्स पे टच करता है, तो इसलिए ये आपका क्या है, ये ग्राफिकल बिहेवियर बताता है आपको, ठीक है। दो आंसर का मतलब है दो पॉइंट पे टच कर रहा है, और अगर आपका b स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0 हो, तो आपका जो आंसर आएगा वो सिर्फ एक आएगा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल 20 के -4ac हमने सॉल्व किया, फॉर एग्जाम्पल वो क्या आ गया 0 आ गया, क्या आ गया 0। जैसी भी इक्वेशन है मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, समझाने के लिए बता रहा हूँ, वो 0 आ गया, तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस के रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2 इंटू a। अब b जो भी है -4 है फॉर एग्जाम्पल, चलिए जी -4 है, प्लस माइनस के रूट और ये आपके पास 2 इंटू ये 1 है फॉर एग्जाम्पल, और अगर 20 के -4 से 0 आ गया, ठीक है, तो बताओ फिर क्या होगा, -4 प्लस माइनस 0 का रूट 0/2, तो x इक्वल्स टू -4 प्लस 0/2 और x इक्वल्स टू -4 माइनस 0/2, और आपको पता है कि -4 प्लस 0 भी -4/2 ही होगा,
और x इक्वल टू -4, -0 भी -4 और डिवाइड बाई 2 होगा, तो आंसर आएगा -2 और x इक्वल टू -2। अब एक ही आंसर आया है, दो आंसर अगर एक दफा आ जाए तो वो एक ही आंसर होता है आपके पास, तो हम कहते हैं एक आंसर, ठीक है ना, तो वो यूनिक हो गया। तो इसका जो ग्राफ बनेगा ना, यहाँ पे x -1 और ये -2, तो जो ग्राफ है वो सिर्फ एक पॉइंट को टच करता हुआ, छूता हुआ गुजर जाएगा आपके पास, ऐसे एक पॉइंट पे टच करता हुआ ऊपर चल जाएगा। ये यूनिक आंसर है, ये इसका ग्राफिकल बिहेवियर है। और कॉम्प्लेक्स के केस में क्या होता है, अगर आपके पास आंसर इमेजिनरी आए तो ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करता, ठीक है ना, वो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा। तो ये आपके पास जो ग्राफिकल बिहेवियर था रिगार्डिंग टू द जो रूट्स है वो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है बच्चों। ये तीन क्वेश्चन हमने शॉर्ट कर लिए हैं, ठीक है। अब हम आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एवेलुएट, एवेलुएट मतलब टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 7 लिखा हुआ है। अब इसको कैसे एवेल्युएट करेंगे, यहाँ पे आपने वैल्यूज ऑफ ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर यूज नहीं करते, यहाँ हम प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे। किसका? प्रॉपर्टीज का। अब मुझे ये बताएं आप, क्या आप ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस और माइनस, मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा और रेज टू पावर क्या है 7। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? जी लिख सकते हैं बिल्कुल, बिकॉज हमने यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लिया है, ठीक है। अब आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, ये ऊपर लिखी हुई है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है 0। अगर मैं इस 1 को उधर ले जाऊं तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, वो आएगी -1। ये 1 वहां जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब यहाँ पुटिंग करते हैं 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है -1 फ्रॉम प्रॉपर्टी, ठीक है ना, तो ये आएगा -1 होल पावर 7, ठीक है बच्चों, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब आप कहेंगे सर देखें ये 1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +1 होल पावर 7। 1 + 1 कितना होता है जी 2 की पावर 7, और 2 रेज टू पावर 7 आपके पास कितना होता है 2 रेज टू पावर 5 32 होता है 6, तो ये आएगा 128। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 128, तो ये एवेल्युएट हो चुका है, सही है। अब इसमें डिफरेंट केसेस हैं, आप जैसे भी करते हैं इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया, तो फिर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। पावर जो मर्जी हो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर प्लस आ जाएगा तो मैं इसको इस डिफरेंट तरीके से करूंगा, मैं ये करूंगा कि मैं इसको 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को लिखूंगा इकट्ठा और माइनस ओमेगा को लिख दूंगा साइड पे, रेस्ट पावर क्या हो गया 7। वापस जाएंगे हम उसी सम वाली इक्वेशन के पास और हम यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो बताओ जी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो फिर मैं 1 को नहीं, मैं ओमेगा को वहां लिख जाऊंगा, तो इसका आंसर क्या आएगा माइनस ओमेगा, क्या आएगा माइनस ओमेगा। जहां पे ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है वहां आप माइनस ओमेगा पुट कर देंगे, माइनस ओमेगा रेज टू पावर 7, तो ये आएगा -2 ओमेगा रेज टू पावर 7। और आपको पता है -2 की पावर 7 अलग से होगा और ओमेगा की पावर 7 अलग से, वो इसलिए कि आपको पता है प्रॉपर्टी होती है कि अगर a इंटू बी की रेज टू पावर n हो तो a की पावर n अलग से इंटू b की पावर n अलग से, ये मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी होती है आपके पास, ठीक है जी पावर्स में। अब आप कहीं सर देखिए -2 की पावर 7, तो ये तो आएगा 128 आएगा, बिकॉज आपको पता है कि माइनस पावर के अंदर हो और पावर ऑड हो, 7 इज अ ऑड पावर, नेगेटिव बाहर आ जाएगा, वो खत्म नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे रह गया ओमेगा 7, तो मैं ओमेगा 7 को रिड्यूस कर सकता हूँ ऐसे, ओमेगा 6 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा लिख सकता हूँ, ठीक है बच्चों, ओमेगा 6 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा लिख सकते हैं। नाउ ये लिखा हुआ है -128 इंटू, ये जो ओमेगा 6 है इसको मैं ओमेगा क्यूब का स्क्वायर इंटू ओमेगा लिख सकता हूँ, जी लिख सकता हूँ, ओमेगा क्यूब इंटू 2, ठीक है, 3 2 कितना होता है 6 ही होता है। और आपने प्रॉपर्टी में प्रूव किया हुआ है कि ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, ओमेगा क्यूब कितना होगा 1, तो अगर ओमेगा क्यूब 1 है तो यहाँ वैल्यू 1 पुट करें यहाँ पे ओमेगा क्यूब की, तो 128 इंटू ओमेगा क्यूब होता है 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा, तो ये आएगा -128 ओमेगा, बिकॉज 1 का स्क्वायर भी क्या होता है 1 ही होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा -128 ओमेगा। ऐसे आप डिफरेंट तरीके से इसको वेरिएट करके यहाँ से आप वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो डिफरेंट क्वेश्चन इस तरह की बुक में है, आप इनको ट्राई करें, जो क्वेश्चन आपसे ना हो वो आप मुझसे सॉल्व करवा सकते हैं। नेक्स्ट कहता है यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है।
फाइंड द क्वेश्चन इन रिमाइंडर, वो फाइंड कर लेते हैं हम। इक्वेशन का गिवन है एक्स स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। जी, ये आपके पास गिवन है इक्वेशन, ठीक है जी। ना हम क्या करेंगे, हम इसको सिंथेटिक डिवीजन से कैसे करेंगे वो आप देखें सबसे पहले, है ना। सबसे पहले तो जो आपके पास ये इक्वेशन है ना, जो आपके पास सेकंड डिग्री जिसकी हायर डिग्री होती है ना, इसको आप देखेंगे ये पेयर्ड फॉर्म में, मतलब ये कंप्लीट फॉर्म में है कि नहीं है। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ जी अपनी कंप्लीट फॉर्म में है, स्क्वायर के बाद जो डिग्री आती है वो आती है 1 और 1 के बाद कांस्टेंट 0, ठीक है। तो ये कंप्लीट फॉर्म में है। इसके बाद इसको आपने ऐसे लिखना है, बताएं जी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1, कोएफिशिएंट ऑफ 7x क्या है 7, कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट क्या है, जो भी कांस्टेंट है वो क्या है -1 आपके पास आ गया, ठीक है। अब इसको आपने जो 1 है ना, फर्स्ट आपका कोएफिशिएंट है, तो अरेंज करने के बाद उस 1 को आप ऐसे ही नीचे ले आके लिख देंगे, ये आपने इसको लिख दिया, ठीक है। अब एक तो होता है हिट एंड ट्रायल रूल होता है, वो हम यूज करते हैं जब हमारे पास कोई भी आपके पास इसका जो है ना रिमाइंडर या कोई भी इसका जो है ना आपके पास रूट ना हो गिवन। लेकिन ये स्क्वायर डिग्री वाली इक्वेशन है और इसमें से x प्लस 1 एक रूट इसका हमारे पास मौजूद है, बस एक और फाइंड करना है आपने। तो क्या करेंगे आप जो आपके पास जो लीनियर वाली फॉर्म है x प्लस 1, इसको लेट करें, ये क्या है 0 है, तो x इक्वल्स टू क्या आएगा बताएं, यहाँ से -1 आएगा। इसका मतलब एक आंसर आपके पास मौजूद है, उस आंसर को यहाँ पुट करते हैं, -1 लिखें यहाँ पे। अब -1 को मल्टीप्लाई करना है आपने किससे, -1 1 बार क्या आएगा -1, तो यहाँ लिख दिया आप -1। 7 में से 1 गया कितना आएगा 6, -1 6 जार 6, ठीक है बच्चों। -1 6 कर क्या हो गया 6, तो -1 प्लस 6 कितना होता है 5, तो जो बच गया वो होता है रिमाइंडर, जो बच जाए वो क्या होता है रिमाइंडर। तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है। और जो क्वोशंट आएगा इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आएगा 1। देखो डिग्री इसकी क्या थी, अब पहले आपके पास एक्स स्क्वायर थी, क्या थी एक्स स्क्वायर, अब एक इसका आंसर निकल चुका है तो डिग्री आपके पास क्या हो जाएगी, अब एक कम हो जाएगी, तो एक्स से शुरू करेंगे, तो ये 1x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो इसका जो सेकंड रूट है वो आपके पास क्वोशंट इसका वो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आप इसको चाहें तो इसको लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हैं, ये मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन था। अगर मैं आपको लॉन्ग डिवीजन से वेरीफाई करवाऊं ना अगर इसको, तो लॉन्ग डिवीजन में क्या होता है, इसको अंदर रखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1, और ये जो आपके पास इसका रूट है x प्लस 1 इसको हम रखते हैं बाहर, ठीक है। x से मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स एक्स, तो ये आएगा, साइन चेंज होंगे कट गया, तो 7 में से 1 गया तो क्या आएगा 6x माइनस 1, और फिर दोबारा से किससे कटता है 6 पे, देखो प्लस 6 करेंगे 6x सर 6x, हमें 6x मिल गया, और 6 1 दर क्या हो गया 6 हो गया, ये साइन चेंज होंगे तो 6x कट जाएगा, ये आपके पास क्या आएगा, ये आएगा आपके पास -1 जी, तो ये आएगा आपके पास -7, ठीक है। ये क्या आ रहा है -7, ये -6 सॉरी, ये -1 इंटू 6, ये -6, तो -1 -6 कितना होता है -7 होता है, सही है। यहाँ पे उससे मिस्टेक हो गई थी, तो देखेंगे इसका रिमाइंडर आपके पास आया है वो क्या आया है, वो आया है -7, और जहां पे रिमाइंडर है वो भी क्या है -7। तो आप ऐसे करें या ऐसे करें वो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर वो कह दे कि यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन तो फिर आपने इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है वो मैं कर देता हूँ समझाने के लिए, ठीक है। हाँ जी बच्चों, तो अब देखिए इसमें, तो जी बच्चों सिंथेटिक डिवीजन का एक क्वेश्चन है, ये मैंने लिखा है यहाँ पे। सबसे पहले आपने देखना है कि ये अपनी कंप्लीट फॉर्म में है कि नहीं है। ये आएगा 2x 4 पावर 4 पावर 3 पावर 2 पावर 1 पावर 0, कांस्टेंट आपके पास आ गया, तो ये बिल्कुल अपनी कंप्लीट फॉर्म में है, ठीक है। इसको आपने कोएफिशिएंट्स को आपने यहाँ पे लिखना है इसके कॉलम्स में, तो यहाँ पे प्लस पहले x4 का कोएफिशिएंट क्या है 2 आएगा, फिर x क्यूब का क्या है 7 आएगा, फिर x स्क्वायर का क्या है -4, फिर x का क्या है -27, और फिर क्या है -18, कांस्टेंट आ गया आपके पास, ठीक है। यहाँ तक आपने लिख लिया, और जो फर्स्ट कोएफिशिएंट है जो कि 2 लिखा हुआ है उसको ऐसे ही नीचे ऐसे उतार लेंगे, 2 को उतार लिया यहाँ से, ठीक है।
अब इसकी पावर 4 है तो इसके 4 आंसर आएंगे, जिसमें से 2 आंसर उसने आपको दे दिए हैं और 2 आंसर आपने फाइंड करने हैं। ठीक है जी। अब एक आंसर देखो, ये 2 आंसर कैसे गिवन है, एक उसने किया हुआ है कि x माइनस टू इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 2 आएगा, और यहाँ से अगर 3 को उधर ले जाऊं तो x इक्वल टू क्या आएगा -3। ये 2 आंसर इसमें आप पुट करेंगे, जो इसका ऑर्डर है ना वो 4 है, वो रिड्यूस होकर क्या हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर 4 से कम होकर क्या हो जाएगा 2, और उसको फिर आप सेकंड डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म को सॉल्व कर सकते हैं खुद ही। ठीक है, सबसे पहले जी x इक्वल टू 2 है, मैं यहाँ 2 पुट करता हूँ, 2 2 4, क्या आ गया 4 आ गया। आपकी मर्जी है, आप पहले 2 को यूज करें या पहले आप -3 को यूज करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 कितना हो गया 4, 4 प्लस 7 11, 2 11 आर 22, 22 में से 4 गया 18 आएगा, 2 18 आर 36, 36 और -27 तो +9 आएगा, और 2 9 आर कितना आएगा +18, -18 प्लस 18 क्या हो गया कट गया, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा 0। इसका रिमाइंडर तो 0 आना ही था, बिकॉज वो उसने खुद बोला है कि ये इसका रूट है, और रूट होता ही वो है जिसका रिमाइंडर क्या आता है 0 आता है। ठीक है बच्चों, तो एक तो आंसर ये तो 0 हो गया। तो पहले इसकी टर्म्स कितनी थी 1 2 3 4 5, अब टर्म कितनी हो गई है 1 2 3 4, ये 0 हो गया, आखिर वाला क्या हो गया 0। तो ये अभी रिड्यूस हुआ है, ये अभी क्यूबिक फॉर्म तक 4 से क्यूबिक फॉर्म तक आया है, अभी इसको और रिड्यूस करेंगे। सेकंड रूट है इसका वो क्या है, दोबारा से लिखें इसको ऐसे, 2 को ऐसे ही मजीद नीचे ले आए, 2 नीचे आ गया। अब जो सेकंड रूट है वो -3 है, यहाँ लिखे -3, -3 2 जार -6, 11 में से 6 किया 5 आएगा, 5 आ गया। नाउ -3 5 जार -15, तो ये हो गया आपके पास 3, क्या हो गया 3। नाउ -3 3 जार -9, तो ये भी +9 -9 0, तो इसका रिमाइंडर भी क्या आ गया 0, तो 2 दफा रिमाइंडर्स क्या आ चुके हैं 0। तो अब आपकी जो इक्वेशन थी वो 4th डिग्री से रिड्यूस होकर वो क्या आ गई है सेकंड डिग्री तक कंप्लीट हो चुकी है। अब आप क्या करेंगे देखें जी, अब आप इसको वापस से अपनी इक्वेशन की फॉर्म में लेके आएंगे। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 5 है और 3 है, बाकी 0 हो चुका है, ये होगा 2x² + 5x + 3 = 0, क्योंकि पहले डिग्री 4 थी और हमने 2 आंसर उसमें से पुट करके उसको रिड्यूस किया है, तो अब उसकी जो पावर है वो कितनी हो गई है, 4 में से 2 चला गया तो कितना रह गया 2, तो पावर क्या हो जाएगी 2x² + 5x स्क्वायर के बाद x और फिर क्या आएगा कांस्टेंट। नाउ इसको आपने सॉल्व करना है और यहाँ से आपने आंसर्स निकालने हैं। सॉल्व इसको हम कर सकते हैं आराम से, 2 3 जार क्या होता है 6 होता है, तो मैं लिख सकता हूँ इसको 2x² + 2x + 3x + 3 = 0। तो यस लिख सकते हैं, इसे कहते हैं जी हम मिड टर्म ब्रेकिंग। मिड टर्म को ब्रेक कर दिया, यहाँ से 2x कॉमन ले लें तो x + 1 आएगा, +3 कॉमन लें तो x + 1 आएगा, ठीक है = 0। तो इसके जो आंसर्स आएंगे बाकी देखिए, x + 1 क्या आ गया कॉमन, x + 1 कॉमन आया तो यहाँ पे रह गया 2x + 3। जो बाकी फैक्टर इसके आते हैं ना रिमेनिंग, 2 फैक्टर उसने दिए हुए थे, एक x - 2 और एक x + 3, ठीक है। तो बाकी जो 2 फैक्टर आए हैं वो है एक x + 1 आया है और एक आया है 2x + 3। तो ये आपके पास क्या आ चुके हैं, इसके फैक्टर्स आ चुके हैं, 4 पावर थी इसकी तो इसके 4 ही आ चुके हैं, फैक्टर्स आ चुके हैं, ठीक है बच्चों। आगे इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि आपका क्वेश्चन जो होगी तो आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होगा, वो मैंने आपको करना सिखा दिया है, ठीक है। तो बच्चों ये शॉर्ट क्वेश्चंस का फर्स्ट सेशन था, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का, यूनिट 2 का, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन में भी हम शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।